नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लाइफ में कुछ ऐसे काम हम कर लेते हैं जिसे करने के बाद हमें लगता है कि लाइफ की हमने बहुत बड़ी कमाई कर ली और उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। तो आपको हम आज एक ऐसी ही छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो लगेगा कि हमने आज बहुत ही अच्छी कमाई कर ली, ऐसी फीलिंग आती है। एक व्यक्ति जिसके पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, उसके दिल में आया कि क्यों ना मैं इसे बेच दूं और ये बेकार पड़ी है हमारे लिए, इसका हमें कोई काम तो है नहीं। तो उसने नेट पर ऑनलाइन बेचने का फैसला किया और उसने नेट पर उसकी फ़ोटो खींची और उसे नेट पर डाल दिया। और उसके बाद उस पर कई लोगों का कॉल आने लगा उसके रेट को लेकर के। किसी ने कहा मैं 10,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं 20,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं 22,000 दूंगा और किसी ने कहा मैं 24,000 दूंगा। और एक ने तो कॉल किया, उसने कहा मैं इसकी पूरे के पूरे 28,000 दूंगा। लेकिन उसी दौरान एक बुज़ुर्ग आदमी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि बेटा, तुम अपनी बाइक बेच रहे हो? उसने कहा हाँ, मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ। उसने कहा बेटा, मैं सारे पैसे लेकर के आऊँगा और इस मोटरसाइकिल को ले जाऊँगा। आप प्लीज़ इसे किसी और को अब मत बेचना। और उस बुज़ुर्ग की आवाज़ में इतना प्यार था, दर्द था कि वो उसे ना नहीं कर पाया और ना ही ये पूछ पाया कि आप कितने पैसे लेकर के आएंगे। उस बुज़ुर्ग से बस उसने यही पूछा कि आप ये बाइक क्यों लेना चाहते हैं? उस बुज़ुर्ग ने कहा मेरा एक बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है और कुछ दिनों तक तो वो साइकिल से गया, फिर बस में धक्के खाते हुए गया, लेकिन इस बार उसका लास्ट ईयर है। मैं उसे ये मोटरसाइकिल गिफ्ट में देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसे इस बार अपनी अंतिम पढ़ाई इस साल की इस मोटरसाइकिल से करे। और यही सोच करके मैं ये मोटरसाइकिल उसे खरीद के गिफ्ट देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कुछ समय दे देना, प्लीज़ हमें 1-2 दिन की मोहलत दे दो। मैं कुछ पैसे इकट्ठा और कर लूँगा और मैं ये बाइक लेने ज़रूर आऊँगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है और अपना पता बताया कि आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। और वो व्यक्ति एक दिन सुबह ही अपने सारे पैसे को इकट्ठा वगैरह करके अपने बेटे के साथ वो उस मोटरसाइकिल को लेने आया। उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी हमारे गेट पे खड़ा हुआ है और उसके साथ एक नौजवान लड़का है। वो देख कर के ये समझ गया कि शायद ये बुज़ुर्ग वही हैं जो मोटरसाइकिल को लेने के लिए कह रहे थे। और वो आए, अंदर आए और उस मोटरसाइकिल को देखा। उन्होंने उस मोटरसाइकिल से ऐसे देख रहे थे, इतना खुश थे कि जैसे लग रहा था वो न जाने क्या पा गए। खुशी इनकी इतनी ज़्यादा थी। उसे देख करके मालिक भी बहुत खुश हो रहा था, सोच रहा था कि वाकई में जो मेरे लिए बेकार थी वो इनके लिए कितनी मायने रखती है। और वो फिर उस बुज़ुर्ग ने पैसा देना शुरू किया। तो उस जिस पोटली में उसने पैसा लाया था उसे 500 की भी नोटें थी, 100 की थी, 10-20 की भी थी, कुछ चिल्लरें भी थी। ऐसे से इकट्ठा करके उसने सारे पैसे ले आया, जिसे देख कर ही लग रहा था कि बड़ी मशक्क़त से ये पैसे इकट्ठे किए गए हैं और एक एक जोड़ जोड़ करके पैसे इकट्ठे किए गए हैं। उसने उस पैसे को देखा और गाड़ी की चाबी को बेटे को दे दिया। बेटा भी बहुत खुश हुआ इस गाड़ी की चाबी को देख करके। इसके बाद उस व्यक्ति ने, मालिक ने जिसकी मोटरसाइकिल थी, उसने कहा, जब वो लोग जाने लगे तो कहा बेटा सुनो। तो
बेटे ने कहा, जी बताइए। उसने कहा कि ये साथ में पैसे भी ले जाओ। बेटा बोला, क्यों, हमसे कोई गलती हो गई या पैसे कम दिए हैं? उसने कहा, नहीं, ना ही आपसे कोई गलती हुई है और ना ही आपने पैसे दिए, आपने तो पैसे हमें बहुत दे दिया है। तो उसने कहा कि नहीं सर, हमें ये बाइक हर हाल में चाहिए, हम ये बाइक हमको बहुत अच्छी लगी है, मुझे पसंद है ये बाइक, मुझे ना मत करिएगा। उसने कहा, नहीं, आप ये बाइक भी ले जाइए, साथ में पैसे ले जाइए हमारी तरफ से मिठाई खाने के लिए। तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही अपने बेटे को ये नहीं दूंगा, मैंने सोचा था कि अपने एक एक पैसे को इकट्ठा करके अपने बेटे को मैं बाइक दिलाऊंगा, तो मैं फ्री में ये बाइक नहीं ले सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ये बाइक आपको फ्री में कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो इस बाइक के सारे पैसे ले लिया और उसमें से मैं 500 रुपये ले रहा हूँ और बाकी पैसे आपको मिठाई खाने के लिए दे रहा हूँ, आप ले जाइएगा, मिठाई बांटिएगा और मिठाई खाइएगा। और उनके चेहरे की हंसी देख करके, उनकी खुशी देख करके उसे लगा कि आज मैंने जीवन की सच्ची कमाई कर ली। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से हमें अंदर से हैप्पी फील होता है, हमें लगता है कि आज हमने लाइफ का बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, आज हमने सबसे बड़ी कमाई कर ली है। तो जो अच्छे कार्य होते हैं, किसी गरीब की मदद करने से, किसी को सहारा देने से, या किसी को ऐसा फील करवाने से कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम अच्छे से किसी का ध्यान रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करने से हमें एक हैप्पीनेस महसूस होता है और वो हैप्पी हमें आशीर्वाद की तरह लगता है और हमें जीवन में बहुत कुछ दे जाता है। तो अगर आपको हमारी इस कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है, तो हम आपको ऐसी ही रोचक कहानियों से अपने वीडियो को बना के आप तक ज़रूर लाएंगे। तो अब दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।